गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट में, जो कि केमिकल फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। आज का जो सब्जेक्ट है वो एनर्जी कंजर्वेशन केमिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। अपने इन एनर्जी कंजर्वेशन के लेक्चर्स की श्रृंखला में मैं इससे पहले 4 लेक्चर्स करा चुका हूँ। उन चारों लेक्चर्स में बेसिक ऑफ एनर्जी के क्लासिफिकेशन, सोलर एनर्जी और सोलर एनर्जी के फर्दर यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली सोलर एनर्जी के प्रैक्टिकल पे, या यूँ कहें कि सोलर एनर्जी के यूज़ पे है। ठीक है, यानी आज का जो चैप्टर है, आज का जो लेक्चर है वो टोटली बेस्ड है यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी पे है और कैसे उसको यूज़ करते हैं इन चीज़ों पे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया था कि एक तो डायरेक्ट यूज़ होता है सोलर एनर्जी का, जिसमें हम सोलर कुकर कहते हैं। ठीक है, और एक होता है जिसमें हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी में चेंज कर देते हैं और उसके बाद में उसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसी यूनिट जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे, ऐसी यूनिट जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे, उसे हम सोलर पैनल कहते हैं। ये एक फ्लैट टाइप का पैनल होता है, कुछ इस प्रकार का। ब्लैक बनाते हैं। कुछ इस प्रकार का पैनल होता है और इसमें ढेर सारी लाइंस होती हैं। लाइंस ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं। इसमें ढेर सारी ऐसे करके लाइंस होती हैं जो कि सेमीकंडक्टर्स की होती हैं और ये आपस में मिलकर के एक जंक्शंस बनाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक शीशा लगा होता है, कुछ ऐसा शीशा लगा होता है जो सोलर की, जो सूर्य से आने वाले विकिरण है उसको अपने अंदर एंटर तो करने देता है। जो रेड कलर की एक लाइट बना देते हैं, लाइट की किरणें, वो सोलर की किरण, सूर्य की जो किरणें हैं उनको आने देता है अपने अंदर और रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। क्या करता है, सारी किरणों को अवशोषित करता रहता है। ठीक है, और जब ये सारी किरणों को अवशोषित करता है तो इसके अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे ही इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, वो क्या करता है, इसके अंदर जो वायर यूज होते हैं, जो तार यूज होते हैं सेमीकंडक्टर के, उन तार से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर देता है, इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल देता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहां से मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन अपने पथ पर चलने के लिए फ्री हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, आपको सभी को पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज जब मूव करता है इधर से उधर तो आवेश चार्ज इधर उधर होता है, जिसकी वजह से धारा बहती है। धारा मतलब करंट। धारा, करंट जिसको आप करंट बोलते हो उसको हिंदी में धारा बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ में नेगेटिव चार्ज लेकर के ट्रेवल करने लगता है सोलर पैनल के अंदर, बाय द हीट ऑफ सोलर एनर्जी, या यूं कहें कि सूर्य की किरणों से गर्मी पाकर जब वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है कोई सेमीकंडक्टर, उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पथ पर चलने के लिए फ्री हो जाता है, वो वहां से इमिट हो जाता है, उसके अस्टक से बाहर हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अपनी जो परिपथ है उसमें बहने के लिए फ्री हो जाता है और इस प्रकार हमारे सोलर पैनल के अंदर वोल्टेज जनरेट हो जाता है। जैसे ही वोल्टेज जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में
एक डीसी धारा बहने लगती है। जो भी सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो कैसी बनती है बेटा, डीसी धारा बहती है, जिसे हम दिष्ट धारा बोलते हैं, डीसी धारा। ठीक है, डीसी धारा बहती है। उसके बाद में हम इसको 120 वोल्ट तक हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 120 वोल्ट तक हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम एसी में इसको कन्वर्ट करके अपने घरों में भी प्रयोग करते हैं। सोलर पैनल से बनने वाली लाइट को हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम इन्वर्टर के अंदर किसी बैटरी के अंदर लगा करके बैटरी में स्टोर करने के बाद भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और बची हुई बैटरी को हम पावर ग्रिड में डाल करके फर्दर आगे यूज़ के लिए भी भेज सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देखिए। सूर्य से आने वाली लाइट से जो आपका सोलर पैनल है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। उसके बाद में इसको एक्सचेंजर में डाला है, जिसने एसी को डीसी और डीसी को एसी में चेंज किया। उसके बाद में ये बैटरी में गया, जहाँ पे हमने प्रयोग किया। बैटरी के बाद में ये इन्वर्टर में गया। इन्वर्टर के बाद भी अगर इलेक्ट्रिसिटी बचती है तो उसको ग्रिड में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी आपकी इसमें लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए। एक्सप्लेन मैंने आपको हिंदी में कर दिया है। ठीक है, तो ये कुछ मोटा मोटी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर पैनल है। ठीक है, तो ये तो था सोलर पैनल कैसे काम करता है, वर्किंग ऑफ सोलर पैनल। ठीक है, आइए अब बात करते हैं सोलर पैनल का भारत में इतिहास क्या है, सोलर एनर्जी का भारत में इतिहास क्या है। तो भारत सरकार ने 1970 के दशक में ही सोलर एनर्जी को अपने यहाँ एक्सेप्ट किया था। और भारत में इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसने सबसे बड़ा सोलर एनर्जी का प्रोग्राम अपने यहाँ चलाया था। उसके लिए उन्होंने डाक टिकट भी जारी किए थे, जिस डाक टिकट का फोटो आपकी स्क्रीन पर इस समय आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय सरकार अभी भी सोलर पैनल्स के लिए या सोलर प्रोडक्ट्स के लिए सॉफ्ट लोन देती है, आसानी से मिलने वाले लोन देती है। और जो इनके पुर्जे होते हैं उन पर किसी प्रकार का टैक्स जो है वो नहीं लिया जाता, माफ़ कर दिया जाता है। ये सोलर एनर्जी के लिए भारत सरकार सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम्स चलाती है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे नोट करिए। ठीक है, अगला देखते हैं। ये तो था कि सोलर एनर्जी से सोलर जो पैनल है वो कहाँ कहाँ लग सकते हैं, है ना, किस प्रकार से सोलर पैनल काम करता है, किस प्रकार से भारत सरकार जो सोलर एनर्जी है उसके लिए कार्य कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं इनका यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, समुद्र में एक सोलर पैनल लगाया हुआ है गोल शेप में, ये ऑटो के ऊपर एक लगाया हुआ सोलर पैनल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहीं भी सोलर पैनल को लगा सकते हैं। बस थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज़ का हमको ध्यान देना होता है, शॉक वगैरह ना लगे इसमें। ठीक है, चलिए अब देखिए सोलर पैनल के प्रैक्टिकल यूज़ का एक और फोटो आपको दिखाई दे रहा है, जो गाँव में आप देख रहे हैं कि सोलर हीटिंग की जा रही है। देखिए यहाँ पर इस वाले फोटो में सोलर हीटिंग की जा रही है, जिसमें क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी जो सोलर लाइट है वो इस प्लेट नुमा चादर पे पड़ रही है, और यहाँ से जो निकलने वाली एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जा रही है, बीच में जो केतली रखी है यहाँ पर जा रही है। ठीक है, और ये सारी की सारी सोलर एनर्जी एक जगह केंद्रित हो जा रही है, और इस केतली में रखा हुआ जो भी पानी वगैरह या चाय वगैरह है वो उबल जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग सोलर हीटिंग का प्रयोग भी रूरल एरियाज़ में करते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और सोलर एनर्जी से हम लोग ट्रैफिक लाइट्स और ये सारी चीज़ें तो अब चलाते ही हैं। अब बात आती है सोलर एनर्जी के एडवांटेज, मैंने आपको ये पहले ही बता दिए थे। ठीक है, सोलर एनर्जी के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस आप अपने आप करिए, आपको कहीं से प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे स्काइप पर, उस कंडीशन में भी वहाँ पर भी आप लोग मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सोलर एनर्जी का टॉपिक आपका खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखिए। कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।